खुद पर गुमान था, जो तैरते तैरते डूब गए, जिस पर खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते तर गया जिस पर तू मेहरबान था, जिस पर मेरे श्याम मेहरबान थे। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, भगवान ना गरीबों के भगवान होते हैं, अमीरों के भगवान नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अमीरों के भगवान नहीं होते, लेकिन जब दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं ना, तो सीधा भगवान के पास जाते हैं। किसी ने कहा है अच्छी बात कि देखो भाई, ये दुख भी अच्छी चीज है जो भगवान को स्मरण करा देता है। सुख में कौन स्मरण करता है हो? दुख में भगवान का स्मरण किया जाता है। सुख के माथे सिल पड़े हर हृदय से जाए, बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम जपाए। एक संत बड़ी बात, अच्छी बात कहते हैं कि वो जो सुख के भाग्य फूट जाए, हमें सुख से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सुखी हो जाता है इंसान तो भगवान से दूर हो जाता है। और वह दुख, वो जो दुख है ना, उसकी शरण में हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख आते हैं तभी भगवान के हम स्मरण करते हैं। आपको कथा सुने ना, पहले दिन में माँ कुंती क्या मांगी थी भगवान से? क्या मांगे थी से? दुख ना। भगवान ने कहा मांगो बुआ, मांगो बुआ, लेकिन माँ कुंती ने क्या बोली कि भगवान अगर आप देना चाहते हो ना तो मुझे दुख दे दो। क्या दे दो? दुख दे दो। क्यों? क्यों कि जब जब दुख आया है केशव, तब तक आप मेरे सामने उपस्थित हुए हो, तब तक मेरे पास आए हो, तब तक आपका मेरा दर्शन हुआ है, आपको मैं दर्शन किया है। समझा तो? कांटों पे चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। कांटों पे चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना मेरे दोस्त, सुख में तो सब मिलते हैं, पर दुख में सिर्फ और सिर्फ भगवान मिलते हैं। भगवान मिलते हैं। एक कथा आपने कल सुन चुके हो ना, हाथी और गज का ग्रह का पूर्व जन्म भी हमने आपको सुना दिया है। तो आइए, परीक्षित ने पूछा है गुरुदेव, हमने सुना है समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र की मंथन की कथा हमें सुनाई है। तो सुखदेव महामुनि समुद्र मंथन की कथा प्रारंभ किया है। श्री सुकवाच यदा दुर्वासा शापतु सेन्द्रलोकस्त्रियो नृपः निष्कांसं वस्त्रस्यं निसुरतिर्जायता क्रियः। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जय हो। कहां से? सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार क्या हुआ कि इंद्र हाथी पे चढ़ करके कहीं जा रहे थे महाराज, हाथी पे चढ़ के कहीं जा रहे थे, और उधर से दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु से मिलकर के आ रहे थे। भगवान विष्णु ने एक माला दी थी उनको, तो इंद्र भेंट हुआ, और इंद्र को माला, प्रसादी माला, भगवान को प्रसादी माला इंद्र को दे दिया है दुर्वासा ने। तो दुर्वासा उस माला को साधारण समझता है, और साधारण समझ करके वो माला को हाथी के गले में डाल देता है महाराज। हाथी के गले में जब डाला ना, तो हाथी उस माले को पकड़ा है और उसको तोड़ मरोड़ करके जमीन पे पटक दिया और उसको रोंद डाला। दुर्वासा देख रहा था महाराज, और कहते ना दुर्वासा की क्रोधी है। उसने कहा, रे इंद्र, तुझे श्री राज लक्ष्मी से तुझे ना अति घमंड हो गया है, इसलिए श्राप देता हूं, जा तेरे राज लक्ष्मी से च्युत हो जा, तेरे इंद्रासन चली जाए, स्वर्ग तेरी हाथ से चली जाए। श्राप दे दिया, श्राप लगा इसको। असुरों को पता चला, असुर अपने दलबल के साथ स्वर्ग पे आक्रमण किया है,
और इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्र को खदेड़ दिया गया है। और उस समय असुरों का राजा था बलि। कौन था? कौन है रे? बलि राजा। किसका पुत्र है? विरोचन का पुत्र है। किसका पुत्र है? विरोचन किसके पुत्र है? प्रहलाद जी का पुत्र है। ठीक है। हिरण्यकशिपु का पुत्र है प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र है विरोचन, विरोचन का पुत्र है बलि, और बलि का पुत्र है बाणासुर, जो आपको परसों की कथा में सुनाएंगे, अंतिम दिन की कथा में आपको सुनाएंगे। बलि महाराज के अधिपत्य हुआ स्वर्ग में सभी देवता मार खा के चले गए महाराज। और कहाँ चले गए? भगवान विष्णु के पास चले गए। त्राहि माम प्रभु, पाहि माम प्रभु, रक्ष माम प्रभु, बचाओ प्रभु बचाओ, हमें बचाओ। भगवान ने कहा हे देवताओं, फिर आ गए मार खा के। देवताओं ने कहा क्या है बताएं प्रभु, ये बलि राजा इतना ताकतवर है कि हम उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ करो प्रभु कि हम उससे युद्ध में जीत लेंगे। तो भगवान कहता है इंद्र, इस समय असुरों को जीत पाना मुश्किल है, बल्कि एक उपाय बताता हूं, उसे सुनो। तुम चले जाओ बलि राजा के पास और बलि राजा से संधि कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? संधि कर लो। आप मित्र बना लो, दोस्त बना लो। क्या बना लो? जोर से बोलिए ना। दोस्त बना लो, मित्र बना लो। और दोस्त किसे कहते पता है? पता है दोस्त क्या लगत है? दोस्त में ना 4 अक्षर है। कितने अक्षर है? अंग्रेजी में है DOST, है ना? इतना है तो D का मतलब क्या पता है? D का मतलब जो दूर रह करके जो पास हो, समझे? तो O का मतलब औरों से जो खास हो, है ना? S का मतलब सबसे प्यारा जिसका एहसास हो, और T का मतलब है तकदीर को जिसकी तलाश हो। इसको कहते हैं दोस्त। जाओ दोस्त बना लो असुरों को, और दोस्त बनाना और समुद्र की मंथन कर लेना। समुद्र में जो अमृत निकलेगा ना, उसी को तुम लोग पी जाना, तुम अमर हो जाओगे, फिर कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। और उनसे कहना असुरों से कि जो समुद्र से अमृत निकलेगा उसमें तुम्हारा भी अधिकार होगा, तुम लोग भी पी जाना, फिर दोनों अमर हो जाएंगे, फिर मार काट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी बात से संधि करना, लेकिन अमृत पिलाना नहीं है उनको। भाई सांप को अगर दूध पिलाओगे तो काटेगा तो तुम्ही को ना। और हे देवताओं ध्यान से सुनो, ये जो समुद्र मंथन में तुम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए असुरों की सहायता लेना पड़ेगा। और रस्सी बनाने के लिए वाशुकु नाम को सहायता मांग लेना। और जो मथानी बनता है ना, तो मदराचल पर्वत को ले आना और उसको मथानी बनाना, समुद्र के मंथन करना, उससे अमृत निकलेगा, तुम लोग बांट के पी जाना, और फिर अमर हो जाओगे, सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। बोली बाके बिहारी लाल की। भगवान ने सारी मंत्रणा असुर देवताओं को प्रदान कर दी है, और इंद्र आदि देवताएं निहत्थे होकर के बलि राजा के पास पहुंचे हैं महाराज। किसके पास पहुंचे? बलि राजा के पास पहुंचे हैं। जय संतोष साहू जी की ओर से भगवान के श्री चरणों में 21 रुपया सादा समर्पित किए। इनकी जीवन भक्ति की जय। बलि राजा
के पास पहुंचे इंद्र और प्रार्थना करने लगे कि चलो भाई समुद्र की मंथन करेंगे और वहां से जो अमृत निकलेगा उसे हम लोग बांट करके पी जाएंगे और सदा के लिए हम अमर हो जाएंगे और इसके बाद झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बलि राजा ने कहा इंद्र हमें अमृत पीने की क्या आवश्यकता, क्योंकि हमारे गुरु के पास तो संजीवनी मंत्र है ना, हम मरते हैं तो हमारे गुरु संजीवनी मंत्र पढ़ करके हमें जीवित कर देता है। परीक्षित शुक्राचार्य के पास भगवान शिव का दिया हुआ वहां संजीवनी मंत्र था, जो युद्ध में जिसका सर नहीं कटा है और मर गया है उसको संजीवनी मंत्र पढ़ करके जीवन दान प्रदान कर देता है। यही बात बलि ने कहा कि हे इंद्र हमें क्या आवश्यकता है समुद्र मंथन करने की, हमारे गुरु ही पहलवान है ना। जब गुरु मेहरबान हो जाते हैं तो गधा पहलवान हो जाता है। क्या होते हैं, जब गुरु मेहरबान हो जाते हैं तो गधा पहलवान हो जाता है। सुबच्चन साहू और संगीता साहू की तरफ से 100 रुपया सादर समर्पित हुए। इनके जीवन भक्ति की जय हो। तो देवताओं ने कहा बलि देखो जब तक गुरु है तब तक तो आपको जीवित कर देगा, लेकिन गुरु को कुछ हो गया तो, अगर गुरु जी को कुछ हो गया तो कैसे करोगे फिर कौन तुम्हें जीवन दान देगा। बलि को बात जज गई और कहने लगा चलो भाई ठीक है समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र के तट पे आए असुर और राक्षस, असुर और देवता। तो मथानी किसको बनाया, तो मथानी बनाया जाएगा मद्राचल पर्वत को। तो मद्राचल पर्वत को उखाड़ने लगे हैं महाराज। देवता असुर बनकर मिलकर के उखाड़ तो लिए, लेकिन जैसे उठाने वाले थे मद्राचल इतना भारी था कि मद्राचल पर्वत को उठा नहीं पाए, ला नहीं पाए। फिर भगवान का स्मरण किया है और सब देवता असुर मिलकर के भगवान के स्मरण किया और भगवान गरुड़ में चढ़ करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मद्राचल पर्वत के पास प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान के स्वरूप कैसे हैं, नील कमल के समान, नील आकाश के समान है, पीला पीतांबरी पहने हैं और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम। लाजे ही शोभा निरति कोटि कोटि सतकाम। भजले हरि हरि ओ जपले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि ओ जपले हरि हरि। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम। लाजे ही शोभा निरति कोटि कोटि सतकाम। भजले हरि हरि ओ जपले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि ओ जपले हरि हरि। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे राधे राधे। भगवान आए देखे कि इनका तो ताकत ही नष्ट हो गया है। भगवान एक हाथ में गरुड़ में पकड़े हैं और ले जाकर के समुद्र में रख दिए हैं मद्राचल पर्वत। फिर वासुकी नाम से समझौता किया गया कि देखो आप रस्सी बन जाओ और जो वहां से अमृत निकलेगा उसमें तुम्हारा भी अधिकार रहेगा, तुमको भी मिलेगा। भगवान ने पहले बता दिया था देखो भैया ये सांप न अति विषैला है, पहले इसके मुख के तरफ लगना दिखावटी के लिए है ना, लेकिन कुछ तरफ आपको रहना है। क्यों? क्योंकि जब एक घर्षण होगा ना तो वासुकी नाम से अति भयंकर विष निकलेगा, तो झुलस न जाओ इसलिए सावधान रहना। तो देवता वासुकी नाम के मुख की तरफ पकड़े बस है और देवता कहने लगे देखो देवताओं हम लोग देवता हैं, हम वासुकी नाम के पीछे तरफ कुछ तरफ अशुद्धि होता है इसलिए हम पीछे तरफ नहीं पकड़ेंगे।
ये बात कहने लगे तो असुर कहता है नहीं नहीं, हम भी बड़े बाप के बेटे हैं, तुम जाओ पीछे तरफ लगो, हम आगे तरफ लगते हैं। असुर लोग आगे तरफ लगते हैं, पीछे तरफ देवता। अब बस 2-4 बार मंथन हुआ था समुद्र का, और वो समुद्र मद्राचल पर्वत डूबने लगा है, क्योंकि नीचे में कोई आधार नहीं था ना, तो मद्राचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा है। देवता हताश निराश हो गए। फिर भगवान को प्रार्थना करी, भगवान ये तो फिर से विघ्न आ गया है। क्या गया है? विघ्न आ रहा है समुद्र मंथन में, नाना प्रकार के विघ्न आ रहे हैं। एक तो पहाड़ हम उखाड़े सके, उखाड़े तो आने नहीं सके। अभी पहाड़ हम डूबा थे, प्रभु कृपा करो। तो भगवान उसी समय भगवान के अवतार हुआ है, नाम पड़ा है कुर्म। क्या अवतार पड़ा? इसी को कच्छप कहते हैं। बोले कच्छप भगवान की जय। जय श्री राधे। कच्छप भगवान ही कच्छप रूप धारण किए, और जहाँ मद्राचल पर्वत के नीचे में जाकर के स्थापित किया है, मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण कर लिया है। और देवता एक तरफ राक्षस मिल करके उस मंथन करने लगे हैं पर्वत को। जब वो पर्वत घूमता था भगवान के पीठ पे, तो सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान को ऐसा लगता था जैसे खुजली हो और कोई खुजला। मंथन प्रारंभ हुआ। कुछ ही समय मंथन किए थे कि सभी देवताओं असुर का बल निस्तेज हो गया। महाराज आलस्य ने घेर लिया, थक गए, हार गए। तब भगवान की याद किए। उस समय भगवान ने उसकी अपनी अमृतमय वाणी, अमृतमय दृष्टि डाला है, फिर से ताकतवर बना दिया है। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ। किस लिए? काबर मंथन होती थी? अमृत के लिए ना, अमृत के लिए। और मंथन क्या हुआ भैया? अमृत के लिए मंथन हो रहा था, लेकिन निकल गया काल कुट विष। बोली बाके बिहारी लाल की। क्या निकल गया? क्या निकल गए? काल कुट विष। वो निकला मानो समुद्र का ये मल था, हो समुद्र का मल था, ये निकल गया। अब वो जैसे विष निकला ना, तो सबकी आंखें चौंधिया गई है, देख नहीं पा रहे थे, वो जलने लगा है वो विष। फिर से समस्या आ गया महाराज, बार बार समस्या आया है। और एक बात याद रखो आप लोग कि जितने बड़े आप काम करोगे ना, उतनी बड़ी पहले बाधा आता है। क्या आता है? जितनी बड़ी आप काम करोगे, उतनी बड़ी आपको बाधा का सामना करना पड़ेगा, उतनी बड़ी आपको समस्या आएंगी महाराज। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनत हो कि नहीं सुनत होगा? सुनत हो ना? जितना बड़े आप काम करोगे, काम जितना बड़ा रहेगा, उतनी बड़ा बाधा आ जाएगा आपके सामने। अगर उस बाधा को आप पार कर लिए, तो समझ गया कि आपका काम सिद्ध हो गया। और बाधा से कहीं डरते तो काम वहीं रुक जाएगी। समझे तो जी? जो डर गया समझो घर गया। जो डर गया समझो वो घर गया। और जो नहीं डरा वो समझो कुछ कर गया। वो भी बाके बिहारी लाल की। पहला हल भी निकल गया महाराज। देवताओं और असुरों की आंखें चौंधिया गई। सब मेहनत किए थे, अमृत निकलेगा, अमृत पिएंगे, ऐसे होते ना, कि अच्छा काम करबो, काम न करबो तो अच्छा परिणाम हो, लेकिन अच्छा परिणाम से पहले बुरा परिणाम हो। तो भगवान की शरण में गए। भैया क्या करें महाराज, हम लोग तो सब अमृत के लालच में ये मंथन किए थे, निकल गया विष, हलाहल विष, कालकुट विष निकल गया। अब इसको कौन धारण करेगा? भगवान ने कहा देवताओं
ये बीज को कोई धारण करने वाला है ना, तो भगवान भोलेनाथ है। कौन है? भोलेनाथ ही धारण कर सकते, इसलिए भोलेनाथ की प्रार्थना करो। किसकी प्रार्थना करो? भोलेनाथ की प्रार्थना करो, वही ये विष को धारण कर सकता है। भगवान ने ऐसी आज्ञा दी तो सब मिलकर के हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करने लगे हैं। आइए हम लोग भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। तेरा पल पल बीता जाए, तू मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। जोर से बोलो ना, जोर से गाना है सबको, ठीक है? आवाज आते नहीं पीछे तक, आवाज आते साफ आते तो हाथ में थोड़ा खड़ा करके बताओ। चलो जय हो जय हो। ये ताली भी बजाना है, मुखला भी खोलना है। देखो भैया, सिर्फ सुनने से ना आधा फल मिलेगा आपको। कितना फल? आधा फल। बोलने से आधा फल, ठीक है? आपको आधा मिलेगा, हमें पूरा मिलेगा, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, है ना? और कीर्तन भी करो तो नहीं। ज्यादा फल मिलना है तो गाना भी है, सुनना भी है और ताली बजाना है। क्या बजाना है? ताली बजाना है। आजू बाजू मत बजाओ, सिर्फ ताली बजाओ, है ना? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान के।
तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरे अवसर खाली न जाए मुझसे, जप ले नमः शिवाय। तेरे अवसर खाली न जाए मुझसे, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुझसे, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे, जप ले नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे राधे राधे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित सब देवता सुर मिल करके भगवान भोलेनाथ को याद किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और देवताओं ने कहा, प्रभु ये हलाहल जो विष निकला है इसको आप पान कर लो। इंद्र विश्वकर्मा हाथ बाई की ओर से भागवत भगवान को चरणों में 100 रुपये फ्रेम भेंट सादर समर्पित हुआ है। बोलिए उनकी जीवन भक्ति की जय। सब देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो बीज निकला है समुद्र का बीज, इसे आप पान कर लीजिए प्रभु, क्योंकि संसार में आ जाएगा ना तो संसार ही जल करके मर जाएगा, इसलिए प्रभु आप इसको धारण कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ शिव जी, जिसको शंकर कहते हैं, क्या कहते हैं? शंकर कहते हैं ना। शंकर का क्या मतलब है? समम करोति कल्याणम च शंकर, जो सबकी कल्याण करता है उसे शंकर कहते हैं। भगवान भोलेनाथ भूत भावन उस विष को पकड़े हैं और विष को पकड़ करके ना रा बोले हैं। क्या बोले हैं? रा। भगवान भोलेनाथ के इष्ट है राम जी, और राम जी के इष्ट है भोले भगवान भोलेनाथ। रा बोला है और मुंह को खोल दिया है। बोलिए राम, बोलो राम, बोलो तो राम, राम। रा बोलेंगे तो मुंह खुल जाता है, मेरा जैसे खुलता है कि नहीं। और विष को पान किया और माँ बोलते हुए मानो मुंह को बंद कर दिया। माँ बोलेंगे ना तो मुंह को बंद करना पड़ता है। बोलिए एक बार राम, जोर से बोलिए राम, और जोर से बोलिए राम।
ऐसे राजा बोलते हैं तो मुख को खोलना पड़ता है और माँ बोलेंगे ना तो मुख को बंद करना पड़ता है। मानो भगवान भोलेनाथ विष को पी करके माँ बोलते हुए ढक्कन को बंद कर दिया है ना। लेकिन विष इतना विषैला था महाराज। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे मेरे हृदय में मेरा राम है, अगर इस विष को मैं गले से नीचे उतार देता हूं तो मेरे राम को कष्ट होगा, अगर इसी बीज को मैं भवन कर देता हूँ, धरती पे छोड़ देता हूँ, तो धरती के सारे जीव जंतु मर जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपने गले में विष को धारण कर लिया हो। विष इतना विषैला था कि भगवान भोलेनाथ की गला पे प्रभाव आया है और भगवान भोलेनाथ की गला नीला पड़ा है और भगवान भोलेनाथ का तब से नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। बोले नीलकंठ भगवान की। और जब भोलेनाथ जी वो विष को पी रहे थे ना तो कुछ बूंद धरती पे गिर पड़ा, उसे कुछ कीट पतंगों ने ग्रहण कर लिया, हमारे सांप बिच्छू ने ग्रहण किया, कुछ औषधि ने ग्रहण कर लिया, तो ये विषैला हो गया। कुछ औषधि विषैला हो गया और कुछ जीव जंतु जैसे बिच्छू सांप आदि विषैले हो गए। सुना तो ये भोलेनाथ। और मनुष्य के जीवन में भी ना कई ऐसी चीज है महाराज जो विष जैसा कड़वा है, उसको भी धारण करना पड़ता है। गम का जहर जिसे पीना आ गया, गम का जहर जिसे पीना आ गया, यह हकीकत है, सारे जहां में जीना आ गया, सारे जहां में जीना। इसलिए जीवन में ना बहुत गम को पीना पड़ता है महाराज। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, जो बैठे हैं ना बुजुर्ग, इनसे पूछिए कि इनके जीवन में कितना गम आया, कितने दुख, कितने तकलीफ आए हैं, सब को अपने गले में धारण करके खुद नीलकंठ बने हुए हैं। बोली बाके बिहारी लाल की। समझ आवत है? बुजुर्ग मन के बाद एक कहानी सुना दो का। अब लड़का में रहते तो सुनाते हैं, सब बुजुर्ग मुलाकात सुना दो। अच्छा सुनो। ये जो सियान बने ना बुजुर्ग मन, ये जो इनके एक एक जो झुर्रियां पड़ी है गाल पे, चेहरे पे बाल जो सफेद हुए हैं ना, ये एक एक अनुभव है महाराज इनके। कितने अनुभव है, सब बच्चे को ध्यान रखना चाहिए। एक एक अनुभव है ये, ऐसी बाल नहीं पका है, ऐसी चेहरे पे झुर्रियां नहीं आया है, एक एक जीवन के अनुभव है, एक एक बीच को पी करके जीवन बिता रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, परिवार के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए। सुनो तो भैया, एक ट्रेन चलत रहा है, ट्रेन वो दिन ट्रेन के बाद बताए रहे हैं, फिर आगे ट्रेन घूमते थे तुम्हारे गाँव में। तो ट्रेन में एक ठंडा पंप बैठा रहा, एकदम सियाना था, सियान लड़का बैठे रहा। सुने जी, सियाना बुजुर्ग बैठे रहा, राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण करा थे, और वो डब्बा में एक जन बैठे रहा और ट्रेन भागा थे, छक्कन ऐसे करत। आगे स्टेशन में रुक गए, ट्रेन है, हमें 4 जन लेकर चढ़ गए। लड़का मन नाम ही तो लड़का है, जाना तो लड़का काला करते दिन बताओ ना। लड़का मतलब लड़ना, झगड़ा करना, तो नाम ही तो लड़का है, लड़ना, लड़ के मरना। कैसे? सही बात है नहीं? 4 जन लेकर चढ़ गए, उसियाना राम 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 कर तो बुजुर्ग घरेगा। अब मन 4 जन लेकर रहा, अब एक जन उसियाना बैठे रहा, गाड़ी चला थी। अबे मन मस्ती मजाक करत, एक दूसरे में लड़ा थे, ट्रेन चला थे। तो एक जन कथे ये जंजीर लखीर दो का, गाड़ी रोके वाली, गाड़ी को रोकने के लिए जंजीर को खींच दूं क्या? एक जन कथे गाड़ी रुक जाए, कथे तो दूसरा कथे गाड़ी रुक जाए ना तो टीटी आ जाए, सब लोग अंदर कर दे।
नहीं तो फाइन लगा दी 2,000 रुपए की। कब का के जोर से बोलिए ना। 2000। हाँ 2,000 के फाइन लगा दिए इसी की, तो क्या करना चाहिए? कमन 4 जाना। जय परशुराम साहू जी सहीपाल उड़ीसा के तरफ से भगवान के चरणों में 101 रुपये सादर समर्पित हुए। इनकी जीवन वृद्धि की। इधर लगाओ, यहाँ पे लगाओ, खाली जगह पे लगाओ। छोड़ दो ये जो धुआं हो रहा है ना उसको बंद कर दो। अगरबत्ती मत चलाओ, कह रहा तो अगरबत्ती भाई हम पाछू चल रही महाराज नाम तुम्हारा नाम ले ले। अगरबत्ती मतलब सब चढ़ा देते हैं। बैठो कथा सुनो है, बाद में पूजा करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 4 जन लड़का है। एक कहते चैन लखी थे उनको टीटी आ जाए, जुर्माना ठोक दी, तो अंदर कर दी। कहते 2,000 जुर्माना है वहाँ। तो चलो कटा कर चलो 500 निकाला करते। 4 जन 500 निकालेंगे, 500 के नोट सुनत हो तो 71 रुपये हो गया। 2,000 हो गए ना, तो एक जन धरी से 2 मोलक किया 500 के नोट। और डोकरा देखा थे बैठे थे सियाना, सुना था। अब एक जन जेब में धरी सही से सुने जी आपका थे ट्रेन लखीर देता हूँ कर। चल ठीक है, तो पैसा का बर देवो नो टीटी डोकरा नाम नहीं दे देवो करते। बोली वहाँ के बिहारी लाल की क्यों देंगे इसको पैसा? कि डोकरा नाम ले दे, वो डोकरा काम केगा सुनी सो राम राम कर देते, कर बंद हो गए राम राम करेगा हैं? सही बात नहीं। और 4 जन बोल तो फिर टीटी मानी और चैन लग नीचे कर जरूर के ट्रेन आगे वो टीटी और पुलिस वाला किसने खींचा किसने खींचा किसने खींचा किया। ये 4 जन नाव ये दी ना खींची से कैसी। और 4 जन बोली तो मानी ना टीटी है पुलिस वाला। हाँ अब बताओ कैसे करेंगे? अब चुपचाप बैठो, जब तक पूजा करो याद है ना, सब लोग बैठा रहो, बाद में पूजा करोगे अंतिम में, ठीक है? अब कोई लात मत मस्त बैठा थे, बाद में करिए आरती से। बोली बाके बिहारी लाल की। चैन को खींच दिया, पुलिस वाला आ गया, टीटी आ गया, पूछा किसने खींचा? ए बुढ़ा ने खींचा की। बुढ़ा ने खींचा की। क्यों बुढ़ा ट्रेन खींचते हो? बुढ़ा हो गए ट्रेन को खींच रहे हो, क्यों खींचा खींचो? कारण पूछते ना भाई, खबर खींचे कर भाई ट्रेन रोके होकर वजह बतावे नहीं तो फिर अंदर जावे। का करवे महाराज ये खींचे से? हम ही खींचे हो साहब की। सुना तो जी का बार खींचे कहते का बताओ सरकार मोर 2,000 ले मर रख ले कहते ए दे नोट में रखे कहते थैली में गा तामड़ी तो सही 2,000 निकल गया। पुलिस वाला पकड़ ली, चारों लड़का ला 2,000 डोकरन मिल गए, हथकड़ी लग गए उतारे। तब ऐसे मेछा में हाथ डाले कि मेछा इसने नहीं पाके बेटा की। बोली बाके बिहारी लाल की। हाँ तो जो बुजुर्ग है इन्होंने भी अपने जीवन का अनुभव समेट के रखे हमारा। अगर जीवन के अनुभव आप कहीं धर्म संकट में पड़ गए हो तो अपने दादाजी परदादाजी या कोई बुजुर्ग से सहारा लेने ना, हो सकते मार्ग प्रशस्त कर देंगे। इन लोग भी 20 स्पीकर के रखे हैं महाराज, किसके लिए? परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। तो भगवान भोलेनाथ 20 किया है किसके लिए? संसार के लिए। सुना था जी, जो अमृत पीता है उसे देव कहते हैं। क्या कहते हैं? देवता लोग अमृत पीते हैं ना,
जो अमृत पिता है उसे देव कहते हैं, जो समुद्र का बीज पिए उसे महादेव कहते हैं। और सुन लो, जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, जो समुद्र का बीज पिए उसे महादेव कहते हैं, और जो स्तन से बीज पिए उसे वासुदेव कहते हैं। उतना स्तन में जल लगा के आई थी ना, कल सुनेंगे इसकी कथा। सुना तो जी, जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, जो समुद्र का बीज पिए उसे महादेव कहते हैं, जो स्तन का बीज पिए उसे वासुदेव कृष्ण कहते हैं, और जो पत्नी का क्रोध पिए उसे पतिदेव कहते हैं। बोलिए बिहारी लाल की। पर बीज पीने वाला मैंने कैसे साहू जी, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हो तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। राधे जय हो। माली की सेवा करते हुए जो तू करा ले मैं तुम पर निछावर, जो तू करा ले मुझ पर निछावर, जो तू करा ले मैं तुम पर निछावर, जो तू करा ले मैं तुम पर निछावर। दे 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 सजाया आईना, दे दे सजाया आईना, मेरे अलबेले तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम।
तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे राधे राधे। भगवान ने विस्पान किया और देवताओं की कष्ट को दूर कर दिया। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ है। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार मंथन हुआ है तो कामधेनु गाय निकला है। बोली गो माता की। तो वो कामधेनु जो गाय है ना दूध देती है, दही बनता है, घी बनता है, इसलिए ऋषियों को प्रदान कर दिया है। क्योंकि ऋषियों के काम क्या है ना, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, हवन धुपन पूजा पाठ करते हैं ना, इसलिए ये गाय आप लोग रखो। अब देखो भैया, कोई भी धर्म कार्य बिना गौ माता के संपन्न नहीं हो सकता है। जब तक गाय की गोबर, गाय के मूत्र, गाय की घी, गाय के दूध, गाय के दही नहीं होगी ना, तब तक संपन्न नहीं होता। चाहे छोटा से छोटा कार्य करो या बड़ा से बड़ा कार्य करो। सुनो जी, है ना। और एक बात बता दूं, बड़ा जब कार्यक्रम होता है ना, बड़ा कार्यक्रम जैसे अश्वमेध यज्ञ आदि या बड़ा अनुष्ठान होते हैं, तो जजमान को पहले शुद्ध कराया जाता है महाराज। गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से इसको स्नान कराया जाता है। और पहले सबसे पहले गाय मूत्र पिलाया जाता है जजमान को, फिर गाय दूध, गोबर की रस, ये सब पिलाते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, तब वो जजमान बनने का लायक होता है, तब वो यज्ञ में बैठता है। सुना तो, हाँ, तब ये शरीर शुद्ध होता है, तब वो तो ट्रेवल भी ना, हल्का सा ट्रेवल बेस कम करो। हरिओम श्री राधे। बस तो गाय को ऋषियों को प्रदान कर दिया गया। अब फिर से मंथन हुआ तो एक घोड़ा निकला है, नाम इसका उच्च श्रवा घोड़ा। क्या निकला? उच्च श्रवा घोड़ा। एक उच्च श्रवा घोड़ा को ना राजा बलि दे दिया है। फिर से मंथन हुआ है। अब की बार एक हाथी निकला, नाम पड़ा ऐरावत हाथी, इसको इंद्र ग्रहण कर लिया है। फिर से मंथन हुआ, कस्तुभ मणि निकला है। फिर कस्तुभ मणि, वहीं पे भगवान खड़े थे, तो भगवान ने के गले में मणि को प्रदान डाल दिया गया, कस्तुभ मणि। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार एक कल्प वृक्ष निकला है, जो स्वर्ग लोक में स्थापित कर दिया गया, देवताओं ने दिया है इसको। फिर से मंथन हुआ। अब की बार अप्सरा निकले हैं, इसे भी देवताओं ने ग्रहण कर लिया। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई है। बोली लक्ष्मी मैया के। तो लक्ष्मी को न सबने लेना प्रारंभ किया है। सब चाहने लगे कि लक्ष्मी मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। देवताओं भी चाहने लगे, असुर भी चाहने लगे।
क्यों? लक्ष्मी को तो सब पसंद करते हैं ना, लक्ष्मी ने सब पसंद करते नहीं। हाँ, तो सब लेना चाह, ऋषियों भी, देवताओं भी, असुर भी, सब लेना पसंद चाहने लगे। लेकिन लक्ष्मी जिसको चाहती थी बिल्कुल दूर खड़ा था। ये सब हमारे गांव के दमान मन हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की। देखो ये भागवत कथा कहाँ से प्रकट हुई पता है? पता है भागवत कथा कहाँ से प्रकट हुआ? अच्छा, गंगा माता कहाँ से प्रकट हुई? पता नहीं है? हाँ, कहाँ से? गंगा माता गोमुख से प्रकट हुई है। गंगा माता, गंगा जी गोमुख से प्रकट हुई। और भगवत ज्ञान गंगा कहाँ से प्रकट हुआ? गोविंद के मुख से प्रकट हुआ, है ना। और आपके कोटिया में जो भागवत कथा चल रहा है ये कहाँ से प्रकट हुआ पता है? ये कोदोपाली से प्रकट हुआ। वही भाग्य बिहारी लाल की, है ना। कोदोपाली में 2017 है शायद, फरवरी नहीं, जनवरी, 14 जनवरी 2017 को हमने कोदोपाली में भागवत कथा प्रारंभ करी थी। डेट याद है, जब तक कोदोपाली कहा है ना सब लोग याद करें। 14 जनवरी 2017 में हमने कोदोपाली में भागवत कथा करी थी। उसमें हमारे कमल नारायण साहू जी वहाँ आए थे और उन्होंने शायद वहीं से संकल्प किया कि मैं भी एक दिन भगवान इतना कृपा कर दे कि भगवती ज्ञान गंगा को मैं अपने गांव पोटिया के गलियों में बहा दूं और सबको स्नान करने का माध्यम बन जाऊं, जरिया बन जाऊं, है ना। और जो भागवत करा रहा था ना उसका नाम भी कमल था। क्या नाम था? ओकरो नाम कमल भी थे। वो कमल एक दूसरा कमल खिला दी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। कोदोपाली से भागवत शायद प्रकट हुआ है। तो एक बार कोदोपाली वाला मन के लिए तो थाली बजना चाहिए ना। हाँ? और आज समझ आए हैं कोदोपाली समझ ग्रामवासी, सबका स्वागत है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब लक्ष्मी देवी निकली ना तो सब इनको लेना चाहा महाराज। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता हो लेने के लिए। झगड़ा हुआ तो कहा गया भाई देखो लक्ष्मी के हाथ में हार दे दो, जिसके गले में हार डाल देगी लक्ष्मी उसी की हो जाएगी। एक लाइन में सब खड़े हुए देवता राक्षस, एक लाइन में, और हार लेकर के पहुंची लक्ष्मी मैया। देवता मन के मोर कलम डाल देती सही, मोर कलम डाल देती सही, ऐसे गलर डोला थे। हाँ, लेकिन लक्ष्मी मैया तो, लक्ष्मी मैया जिसको चाहती है ना वो तो बिल्कुल दूर खड़ा है महाराज। देवता मन से क्रॉस कर ली, राक्षस मन आगे बलि का मोर गलम डाल दी का, और ऐसे हाल धरे निगत है माँ लक्ष्मी मैया। हाँ, गलत झुका थे पहले मोर में डाल देती इसका। सब चाहने लगे, लेकिन लक्ष्मी जिसको चाहती तो बिल्कुल अलग खड़े थे, दूर में खड़े थे। और लक्ष्मी माँ गई है और वरमाला भगवान श्री नारायण के गले में डाल दी है। तब से भगवान का नाम पड़ गया लक्ष्मी नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब की बार फिर मंथन हुआ, वारुणी देवी प्रकट हो गई है, जिसको असुरों दैत्यों ने ग्रहण कर लिया है। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, पारिजात नाम के वृक्ष प्रकट हुए जो देवताओं ने ग्रहण कर लिया है। फिर मंथन हुआ, पांचजन्य संघ निकला है, भगवान अजित मुझ से धारण कर लिया है। फिर मंथन प्रारंभ हुआ महाराज, अब की बार मंथन से चंद्रमा प्रकट हो गया है। कौन प्रकट हुआ? चंद्रमा प्रकट हो गया। और चंद्रमा प्रकट हुई ना तो दूज के चंद्रमा निकल गए, और दूज के चंद्रमा टेढ़ा रथे नहीं, आधा अधूरा रथे नहीं, एदा कोई ग्रहण करने वाला नहीं। साबा दूध की चंद्रमा अच्छा नहीं है बोलते। तो सब देवता मन मिल के क्या करके भगवान शंकर 20 रुपये है, कहीं नहीं मिले हैं किसी। तो टेढ़ा चंद्रमा लेकर जटा में लगा देते,
तो जटा में लगा दिया टेढ़ा चंद्रमा। लेकिन भगवान भोलेनाथ की ऐसी महिमा है कि टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान के जटाओं में स्वभाव पाने लगा है। बोले शंकर भगवान की। और चंदन काय कथन पता है? चंदाला काय कथन हम कथन मामा कथन का कोटिया वाला मन कथन चंदा मामा कथन हमन कथन हमार लड़का हो तहुल कथन चंदा मामा बेटा चंदा मामा कथन हाँ कि नहीं? और हमारे पिताजी भी बोले चंदा मामा हमारे दादा तक को बोले हुई तो सब जन का पर ममच कर कोई दादा भी तो बोलते होगा। हाँ क्यों पता है? नहीं पता। अच्छा माँ के भाई को क्या कहा जाता है? मामा ना। तो लक्ष्मी भी तो समुद्र से प्रकट हुई है क्या? तो लक्ष्मी को माँ मानते हो कि नहीं? तो उसका भाई है चंद्रमा। तो क्या हुआ? तो सब मामा मामा कहते हैं। अब की बार फिर से प्रारंभ हो गया मंथन महाराज। अब की बार फिर से मंथन प्रारंभ हुआ और भगवान एक रूप बने हैं धन्वंतरी बन करके कलश में अमृत को लेकर के प्रकट हो गया है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जय श्री राधे। समुद्र से 14 रत्न निकले हैं। कितने रत्न? 14 रत्न निकले। श्रीमणि रंभा वारुणी कंठ शशि गजरा। श्रीमणि रंभा वारुणी कंठ शशि गजरा। धेनु धनु धन्वंतरी कल्पतरु विषभाग। भजले हरि हरि वो जपले हरि हरि भजले हरि हरि वो जपले हरि हरि। श्रीमणि रंभा वारुणी कंठ शशि गजरा। श्रीमणि रंभा वारुणी कंठ शशि गजरा। धेनु धनु धन्वंतरी कल्पतरु विषभाग। भजले हरि हरि वो जपले हरि हरि वो भजले हरि हरि वो जपले हरि हरि। कितने रत्न निकले? 14। एक सिर्फ अमृत नहीं कि 20 नहीं, 14 रत्न निकले महाराज। 20 कामधेनु, उच्च श्रवा, इरावत, कौस्तभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा, लक्ष्मी देवी, वारुणी देवी, अमृत, धन्वंतरी, परिजात वृक्ष, शंख और चंद्रमा। 14 रत्न समुद्र से निकले हैं। और जैसे भगवान धन्वंतरी अमृत के कलश को लेकर के निकला है महाराज। अब तो असुर लोग भगवान के हाथ से वह अमृत का कलश को झपट दिया है। झपट करके भागे हैं बलि महाराज पकड़े हैं और आगे आगे भागे महाराज। पीछे पीछे सब असुर लोग भागे। मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। ऐसे मौला पहले पीना, मौला पहले अमर बनना है। पूजा करने वाले को दिखा दो ना, दिखाओ। समय ज्यादा हो ना तो कथा कम हो जाए और भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव तक पहुंचना है। इसलिए सबको बिठाओ, सब लास्ट में पूजा करेंगे। सब मैं पहले पीऊं, मैं पहले पीऊं। पियो तो कम से कम एक आध जन। कोई नहीं पीन महाराज उदा भागे ना गुदा अमृत के कलश में लेकर। बड़े बड़े बलवान राक्षस आगे आगे, थोड़ा कम बलवान बीच में, एकदम कम बलवान निर्मल मन पीछे पीछे। देवता मन हाथ मलते रहेंगे। भगवान के चरण में चले। प्रभु अमृत के कलश उनके हाथ में चला गया, राक्षसों के हाथ में चला गया। कहीं लोग पी जाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। भगवान ने कहा हे देवताओं चिंता मत करो। वही बात फिर से आ गया। जो शरणागत होकर कह देता प्रभु मैं तेरा, कर देता अभय उसे सब भूतों से सुख मेरा। जो मेरी शरण में रहता है ना उसका दुख सुख सब स्वयं वहन करता हूँ। चिंता मत करो, हम दुख व्यवस्था करते हैं।
और जिधर ये राक्षस लोग असुर लोग अमृत के कलश को लेकर के भाग रहे थे, उधर ही से भगवान एक और अवतार ग्रहण किया है, नाम पड़ा है मोहिनी अवतार। बोले मोहिनी भगवान की। बिल्कुल 16-17 वर्ष की कन्या का रूप बनाया भगवान ने, और छम 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 करते हुए आगे से मोहिनी माता आ रही। सुग्रीव वर्णन करते हैं परीक्षित, आज भगवान ने जो मोहिनी माता का जो रूप बनाया ना, क्या बताया, क्या वर्णन करें। काले काले बाल हैं और गोरे गोरे गाल हैं, तिरछी इसकी नयन है और मतवाली इसकी चाल है। ऐसे वर्णन किया है। जब वो चलते हैं ना तो कमर लचक जाती है। बड़ा सुंदर वस्त्र पहने हैं, पैजामा पहने हैं, और जब ये चलते हैं ना तो बड़ा सुंदर रुंझुन आवाज आती है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब उनके स्वरूप को देखा है मोहिनी भगवान का, तो ये असुर का जो हाथ में अमृत का कलश, इसको भूल गए और सबका मन मोहिनी माता के रूप में लग गया। ऐसे मोहिनी विद्या संचारित कर दिया है कि सबके मन लड्डू हो गए, और बिल्कुल मोहिनी माता और असुर आमने सामने हो गए। हाथ में पकड़े जरूर है कलश को, लेकिन भूल गए कि हम अमृत पकड़े हैं, और सबका मन को भगवान खींच लिए हैं। सुनत हो, भगवान के क्या नाम है पता है? भगवान का एक नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण ना। इसका मतलब क्या है पता है? मतलब पता नहीं। कृष्ण किसे कहते हैं? कर्षण योगी योगिन नमनः, इसका नाम कृष्ण है। जो योगियों के मन को अपने तरफ खींच दे, इसका नाम कृष्ण है। फिर संसार के प्राणियों को दोष मत पूछो। मोहिनी माँ कहने लगी, हे असुरगण, मैं तो आई थी कि यहाँ पे सब कुशल मंगल होंगे, यहाँ तो कोलाहल हो रहा है, यहाँ पे झगड़े लड़ाई चल रहे दोनों भाइयों में। क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो असुर कहने लगे कि देखो ना, हम लोग मिल करके समुद्र मंथन किए हैं, अमृत निकला है, इसी के लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मोहिनी मैया कहने लगी, जब अमृत निकला है तो बांट करके पी लो, इसमें लड़ाई झगड़ा करने की क्या बात है? असुर लोग कहने लगे कि हे देवी, ऐसा लगता है कि आप किसी देवताओं की कन्या हो, कोई गंधर्व की कन्या हो, कोई नाग की कन्या हो। कहाँ से आ रही हो देवी? अमृत के बाद चला थे, आप ओकर बायोडाटा लेना शुरू कर दिया। असुर मन गए, क्योंकि बिल्कुल लट्टू हो गए तुम्हारा। हाँ, ऐसा लगता है आपकी स्वरूप को देख करके ऐसा लगता है देवी कि आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ। विवाह में आगे बात हो, तो अमृत की कला सब धरे और विवाह के प्रस्ताव डाले थे, क्योंकि सबके मन को खींच लिया था। तो कहने लगी कि देखो, मैं तो घूम रही थी और इधर से आ रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग ना बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, बड़े अच्छे घराने के हो, तो झगड़ा क्यों कर रही हो? तो अमृत के लिए कर रहे हैं, बांट के पी लो। तो असुर ने कहा है देवी, आप ही हमें पिला दो ना, अपने हाथों से कर। सुना तो, पिला दो ना कर। क्योंकि सब लट्टू हो गए थे, उन्हीं के रूप को देख रहे थे, अमृत को भूल गए और उनके रूप स्वरूप माधुर्य में ये सब लट्टू हो गए। तो माँ मोहिनी ने एक दिव्य बात कही है, अगर आप लोग कहो तो सुना दो। सुना दो। बड़ा विचित्र बात की असुर मन। क्या किस पता है? देखो असुरों, स्त्रियों को ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो विवाह के हाल की स्त्रियों के पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे मोहिनी मैया की सब थोड़ा तिरछी नजर से देख दीस ना, ओहो बातें खर्चे देर भी तो हम उधार लेके चलेगा, सबके मन लक्षण ली। सुना तो
चाणक्य जी ने इसी शब्द को ना थोड़ा आगे बढ़ाया, बता दो। हाँ, क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए पता है स्त्रियों को? तो सुनो, देखो भैया, तुम मोला बोलवा हो गाड़ी झगड़ा करना हो तो चाणक्य कहीं जाके करो। क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये बातें किसी और से करती है, ठीक है, देखती किसी और से है और मन में किसी और को बिठा के रखी है, इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो मोहिनी माँ है, सबके दिल को खींच लिए हो। छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। छीन के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। छीन के ले गया मेरा दिल, जय हो सांवरा जादूगर। मेरा सांवरा, 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 मेरा सांवरा। लूट के ले गया मेरा दिल, तेरा रे के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। वो मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। वो मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट के ले गया मेरा दिल, लूट के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। पनघट में भर दे को पानी, मैं तो कई पनघट में भर दे को पानी, भर दे को पानी रे, भर दे को पानी, भर दे को पानी रे, भर दे को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी रे, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी रे, हुई मैं दीवानी। उसने मारा जो, उसने मारा जो, उसने मारा जो तिरछी नजर, उसने मारा जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। ओ मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। ओ मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट
के ले गया मेरा दिल, लूट के ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर लूट के ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। मेरे जागने से पहले खैर मेरी किस्मत, वो मेरे जागने से पहले खैर मेरी किस्मत खुद आती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। आ जाए मेरा मन घबराए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। वो मेरे जागने से पहले है मेरी किस्मत, मेरी जागने से पहले है मेरी किस्मत खुद आती है।